फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय ब्लॉग। ललिता की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। शादी हुई, उसके बाद 2.5 साल में मेरे 2 बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की। उसके कुछ दिनों बाद ही, कम से कम 1 साल के अंदर ही मैं बहुत बीमार हो गई और मैंने बिस्तर पकड़। मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती थी। मैं चलती थी तो इतनी घबराहट होती थी। छत पे कपड़े सुखाने जाती थी तो वहाँ पर बैठ जाती थी, बहुत देर तक सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगी। मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मुझे बहुत कमज़ोरी सी लगती है, तो उन्होंने डॉक्टर से पूछा इस बारे में। तो उन्होंने कहा कि हाँ, 2 बच्चे जल्दी जल्दी हो गए, इसलिए शायद वीकनेस है। और उन्होंने बोतलें चढ़ाई, किसी ने जूस बताया, मैंने वो सब किया, लेकिन मेरी वीकनेस बिल्कुल भी दूर नहीं हुई। किसी डॉक्टर ने बोतलें चढ़ाई, किसी ने इंजेक्शन दिए, किसी ने दवाई दी, लेकिन कोई असर ही नहीं हो रहा था। सभी लोग, ऐसा लग रहा था जैसे तुक्के से दवाई दे रहे हैं। कोई टाइफाइड की दवा दे देता, कोई वीकनेस की दवा दे देता। और जब मैं बीमार हुई तब मुझे भूख बहुत लगती थी। मैं बहुत सारा खाना खा लेती थी, तभी सभी लोग कहते थे कि ये बीमार नहीं, सिर्फ नाटक कर रही है। बीमारी से पहले मुझे बहुत भूख लगती थी। जब बीमार हो गई और बिस्तर पकड़ लिया, उसके बाद मैंने बिल्कुल खाना पीना बंद कर दिया। 1 महीने तक तो मैंने कुछ भी सही से नहीं खाया। आधी रोटी खाकर पूरा दिन निकाल देती थी। वो दिन हमें आज भी याद हैं। हमारे पास दवा के लिए एक भी पैसा नहीं था। मैं सोचती थी क्या करूं क्या ना करूं, बहुत दिमाग ख़राब होता था। फिर मेरे हस्बैंड मुझे मायके लेकर गए। वहाँ मैं 3-4 महीने तक रुकी। वहाँ पर मेरे मम्मी पापा ने मेरा इलाज करवाया था। उन्होंने बहुत रुपया मुझ पर खर्च किया, फिर मैं जाके ठीक हुई। जब मैं 3-4 महीनों तक बीमार रही तब मुझे बिल्कुल एक तो अच्छा नहीं लगता था, ऊपर से मैं दिन रात रोती रहती थी। लेकिन ये बात मैं किसी से कहती नहीं थी। कोई दिन या रात ऐसी नहीं गई कि मैं रोई ना हूँ। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, मैं मरना भी नहीं चाहती थी। मैं भगवान से सिर्फ यही कहा करती थी कि भगवान मुझे थोड़ी दिन की ज़िंदगी और दे दो। मेरे हाथ पैर बिल्कुल ऐंठे हुए रहते थे, ऐंठन सी रहती थी, जो सीधे नहीं होते थे। ज़बरदस्ती सीधे करते तो उनमें बहुत दर्द होता था। मैं अपने पैरों पे खड़ी भी नहीं हो पाती थी। मेरी 2 छोटी छोटी बहनें थीं, वही मुझे लैट्रिन और बाथरूम लेके जाती थीं। मैं तो अपने आप से 2 कदम भी नहीं चल पाती थी। मेरी मुझसे छोटी बहन कभी कभी मुझे गोद में उठाकर लैट्रिन बाथरूम लेके जाती थी और मुझे उस टाइम बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी। जब डॉक्टरों से पूछा कि क्या मर्ज है, क्या हुआ है, तो पहले तो बहुत से डॉक्टर बता ही नहीं पाए कि क्या हुआ है। पीलीभीत गई मैं। पीलीभीत में एक डॉक्टर हैं, XK अग्रवाल, उन्होंने बताया कि मुझे थायराइड हुआ है। शुरुआत की बात थी, थायराइड किसी को सुनने में भी नहीं आया था, तो हम लोग सोच में पड़ गए ये थायराइड कौन सी बीमारी है। अब तो लगभग बहुत लोगों को सुनने में आया। किसी को हाइपर थायराइड है तो किसी को हाइपोथायराइड है। तब किसी हम लोगों ने नहीं सुना था कि किसी को थायराइड है। फिर डॉक्टर से पूछा कितने दिन लगेंगे ठीक होने में, तो उन्होंने 3 साल का समय बताया। 3 साल बिस्तर पर पड़े रहना बहुत ही कठिन था। मैं तो बहुत ही परेशान हो गई कि 3 साल तक बिस्तर पे पड़े पड़े कैसे रहूँगी, इससे तो अच्छा मर ही जाऊँ। लेकिन मेरे हस्बैंड और मेरे मम्मी पापा ने हिम्मत नहीं हारी। मम्मी पापा ने पैसे दिए और मेरे हस्बैंड जगह जगह गए। कहीं बरेली जाते तो कहीं पीलीभीत, हर डॉक्टर के पास जाकर इस बीमारी के बारे में सबसे अलग अलग पूछा करते थे और कहते थे मेरी तबीयत ऐसी है और बताओ कितने दिनों तक मैं ठीक हो जाऊंगी। किसी ने बताया 3 साल में बिस्तर से उठ पाओगी, किसी ने कुछ बताया, लेकिन मेरे हस्बैंड ने हार नहीं मानी। और एक दिन वो बरेली किसी डॉक्टर के यहाँ गए। उन्होंने बताया कि मैं 3 महीने में तुम्हारी वाइफ को खड़ा कर दूंगा। तो उन्होंने वहीं से फिर मेरा इलाज किया और मैं 1 महीने में ही बिस्तर से थोड़ा थोड़ा उठकर चलने लगी। मैं जब मई जून की गर्मियाँ होती हैं, लोगों को पसीना आता है, मैं उस समय रज़ाई ओढ़ा करती थी।
इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी कि मैं उस समय रज़ाई ओढ़ती थी। सभी लोग कहते थे कि क्या हो गया, क्या हो गया। कुछ लोग तो ताने ही, कुछ लोग तो कहते थे कि अब ये बीमार है, अब ये ठीक ही नहीं होगी। अब कुछ लोग देखने आते तो वो कहते कि ऐसा क्या हो गया कि बिल्कुल मरने की हालत हो गई है। उस वक्त में कुछ लोग तो हमारे साथ थे और कुछ लोग तो ताने मारने में आ गए थे। वो ताने ही देते रहे। उन्होंने हमें बिल्कुल ही दिमागी तौर से भी परेशान करके रख रखा था। मैं अपने बच्चों के लिए जीना चाहती थी और मैंने हिम्मत नहीं हारी। आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। नमस्ते।